नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। योग में जो पहला प्राणायाम कहा गया है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धोकनी। जिस प्रकार एक लोहार धोकनी की सहायता से तेज हवा को छोड़कर अग्नि प्रदीप्त कर लोहे को गर्म कर पिघलाता है, उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए धोकनी की तरह ही वेग पूर्वक शुद्ध प्राणवायु शरीर के भीतर लिया जाता है और अशुद्ध प्राणवायु शरीर के बाहर निकाला जाता है। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद होती है। साथ ही शरीर का ताप बढ़ता है, अर्थात यह शरीर के अग्नि को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त और सही रहती है। इसी वजह से आहार का योग्य पाचन होकर शरीर का पोषण होता है। आज के प्रदूषण और धूल से भरे वातावरण में शरीर की शुद्धि और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भस्त्रिका एक उपयुक्त प्राणायाम है, क्योंकि दरअसल आजकल हम सांस लेने का तरीका ही भूल गए हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पूछोगे जिसने आज तक कभी योग और प्राणायाम नहीं किया है कि क्या आपने कभी सोचकर आधा घंटा या कुछ मिनट भी सोच के सांस लिया है, तो इसका जवाब नहीं आएगा। वे कहेंगे कि हमने तो कभी सोच के सांस नहीं लिया है। और प्राणायाम में तो सोच के सांस ली जाती है, सांसों का नियमन किया जाता है, सांसों पर नियंत्रण किया जाता है और सांसों का विस्तार किया जाता है। तभी हमें योग और प्राणायाम के पूर्ण लाभ मिल सकते हैं और हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त रह सकता है। अस्थमा, टीबी और स्मोकिंग करने वालों ने यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की मजबूती बढ़ती है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। अब हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कब करें, कैसे करें, कितना करें, इससे करने से क्या लाभ होंगे और इसे करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले इसकी विधि। सर्वप्रथम किसी साफ, शांत, हवादार जगह पे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर गर्दन सीधी रहे, आपका शरीर तनाव रहित शिथिल हो पर स्थिर हो। आप कुर्सी पर बैठकर भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन सीधी हो। इसके बाद हाथों की ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में रख के घुटनों पे रखें, मन को शांत रखें। मैंने अपने हाथों की वायु मुद्रा रखी है, अर्थात तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाया है और अंगूठे से थोड़ा दबाया है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको नासिका से लंबा गहरा सांस लेना है और उतना ही लंबा गहरा सांस छोड़ना है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी फोर्सफुली होगी। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। यह प्रक्रिया थोड़ी फोर्सफुली होगी, फिर भी सहजता से तनाव रहित होकर आपको करना है। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। ध्यान रहे इसमें हमें शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ पेट ही आपका हिलेगा और नासिका द्वारा ली हुई सांसों को आपको फेफड़ों में भरना है। भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों में आवाज आती है क्योंकि इसमें गति के साथ सांसों को लेना होता है। ग्रंथोक्त भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार का बताया गया है, मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। मंद गति उनके लिए है जो शारीरिक रूप से कमजोर है या जो बिगिनर्स है। हमें शुरुआत में धीरे धीरे सीखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम सबसे पहले मंद गति से कैसे करते हैं यह जानते हैं। मंद गति में करने के लिए आपको 2.5 सेकंड में सांस लेना है और करीब 2.5 सेकंड में ही सांसों को छोड़ना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब हम जानते हैं मध्यम गति से भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। मध्यम गति से उन्हें करना चाहिए जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जिन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो और जिन्हें योग करते हुए कुछ समय हो चुका है। इसमें आप 1 से 2 सेकंड में नासिका से सांस को लेना है और छोड़ना है, जिसे मैं अभी आपको करके बताऊंगी। अब हम जानते हैं तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका। तीव्र गति से उन्हें करना चाहिए जो युवा है, शारीरिक रूप से काफी मजबूत है और लंबे समय से योग प्राणायाम कर रहे हैं। इसे करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी।
भस्त्रिका प्राणायाम के सारे आवर्तन होने के बाद आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। इसमें आपको यह करना होता है कि पूरे आवर्तन होने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेना है, फिर सांसों को रोकते हुए जालंधर बंद लगाना है, फिर जितने देर आप सांसों को रोक सकते हैं उतने देर रोकना है और फिर बाद में सांसों को छोड़ना है। इसके बाद या कोई भी प्राणायाम करने के बाद आपको सीधे आंखों को कभी नहीं खोलना है। आपको दोनों हथेलियों को आपस में मिला के गरम गरम ऊर्जा अपने आंखों को प्रदान करनी है और उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलना है। इसे मैं अभी आपको करके बताऊंगी। आधुनिक योग शास्त्र में हैंड मूवमेंट्स के साथ भी भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। इसमें हाथों की मूवमेंट्स को सांसों के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता है, जिससे सांसों के प्रति हमारी सजगता बढ़ती है और मन की शांति बढ़ती है। यह भी 3 प्रकार से किया जाता है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें पहला प्रकार है अपने हाथों की मुट्ठी बांधे अंगूठा बाहर की तरफ हो। जब आपको सांसों को लेना है तो आपको हाथों को कानों के पास शोल्डर के पीछे लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए नीचे लाना है। ध्यान रखें कि आपके हाथों में कोई झटका ना हो। हाँ, आपकी सांस जरूर थोड़ी फोर्सफुली रहेगी और आती जाती हुई सांसों को आपको हैंड मूवमेंट्स के साथ महसूस करना है। इसे भी मैं आपको अभी करके बताऊंगी। अब दूसरा प्रकार, इसमें आपको हथेलियों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांधते हुए नीचे लेके आना है। आपके सांसों में छोड़ने लेने में और हाथों में आपको कंफर्ट महसूस हो, शोल्डर में कोई प्रेशर ना हो, साथ ही आपके हैंड मूवमेंट्स और सांसों में ऐसा तालमेल हो जिससे आपको प्रसन्नता हो। अब मैं यह आपको करके बताती हूँ। अब हम जाते हैं तीसरा प्रकार। इसमें आपको सांस लेते हुए हाथों को पीछे लेना है और सांस छोड़ते हुए आगे करना है। अब हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम तेजी से सांस लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, इसीलिए लंग्स के एक एक एयर सैक तक शुद्ध अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, जिससे ब्लड शुद्ध होकर और ऑक्सीजन से युक्त होकर वहां से हृदय में, हृदय से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स तक शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सप्लाई होता है, जिससे पूरे शरीर में अधिक ऊर्जा का संचार होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह प्राणायाम वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करता है, पर मुख्यतः कफकारी बीमारियों पे अधिक लाभ करता है। ऊर्ध्व चतुर्गत बीमारियां यानी कान, नाक, आंख, गले की बीमारियां और मस्तिष्क से जुड़ी कई बीमारियों में यह प्राणायाम फायदा करता है। अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों में भी इसका लाभ देखा गया है। जिन्हें हमेशा नजला रहता है यानी जिनकी नाक बहते रहती है, या जिनके एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ हो, कफ के कारण साइनस की तकलीफ हो, या जिसका नाक बंद रहता हो, उन्हें भी भस्त्रिका प्राणायाम काफी लाभ करता है। सिरदर्द में भी भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सिरदर्द गर्मी के कारण ना हो, क्योंकि ऑलरेडी भस्त्रिका प्राणायाम की तासीर गर्म होती है। भस्त्रिका प्राणायाम में पेट की एक्सरसाइज होती है, जिससे पेट के अंदर के अवयवों का मसाज होता है। इस वजह से हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। यह प्राणायाम शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होने में और शरीर का अतिरिक्त फैट कम होने में मदद होती है। यह शरीर के सारे अवयव और हार्मोन्स के कार्यों को संतुलित करता है, जिससे कई तरह की बीमारियां ठीक होने में मदद मिलती है। थायराइड, डायबिटीज जैसी हार्मोनल बीमारियों में भी यह लाभ करता है। इस प्राणायाम से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे चेहरे पे ग्लो आता है, साथ ही कई तरह के चर्म रोग दूर होते हैं।
सही तरीके से किए गए भस्त्रिका प्राणायाम आपके तनाव को दूर करेगा और आपको अपूर्व शांति की अनुभूति कराएगा। अब हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कितना करें। शुरुआत में 5 या 10 आवर्तन से शुरू कर धीरे धीरे आप 20-30 आवर्तन तक करें। 20-30 आवर्तन का एक राउंड, ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ाकर 2-3 राउंड तक भी कर सकते हैं, पर अपनी क्षमता अनुसार मंद, मध्यम या तीव्र गति से करें। गर्मी के दिनों में यह प्राणायाम कम करें, 2 से 3 मिनट से अधिक ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। ठंड के दिनों में आप इसे 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यह प्राणायाम करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगी, हृदय रोगी, मस्तिष्क आघात के रोगी, मिर्गी, पथरी के रोगी, हर्निया के रोगी या जिन्हें अल्सर की शिकायत हो, जो कमजोर शरीर वाले हो, साथ ही गर्भवती महिलाएं जिन्हें चक्कर आने की शिकायत हो आदि यह प्राणायाम ना करें। यह प्राणायाम की तासीर गर्म होने से जिनकी पित्त प्रकृति है या जिन्हें पित्तकारक व्याधियां अधिक होती है, जैसे एसिडिटी, अल्सर, माइग्रेन की शिकायत हो, वे भी यह प्राणायाम ना करें या धीरे धीरे करें और योग प्रशिक्षक की निगरानी में करें। जिन्हें साइनस की समस्या, नाक की हड्डी बढ़ने से या टेढ़ी होने से हुई हो, वे डॉक्टर की सलाह से ही यह प्राणायाम करें। यह प्राणायाम करने से पूर्व नाक को अच्छी तरह से साफ कर ले। अच्छे परिणामों के लिए यह प्राणायाम खुली हवादार जगह पे करें, जैसे गार्डन, टेरेस आदि। जो बिगिनर्स है उन्हें या 15 से 20 सर्कल करने के बाद आपको सिर में भारीपन होना, जी मचलाना या चक्कर आना या सिर दर्द या शरीर में गर्मी होना, ऐसी कोई शिकायत हो सकती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देर विश्राम करें या अगले दिन करें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम नॉर्मली बहुत छोटा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जबकि इस प्रक्रिया में हमें लंबा, गहरा और फोर्सफुली सांस लेना होता है। इस वजह से यह तकलीफ हो सकती है। वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम के 3 प्रकार है, मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। लेकिन अच्छे परिणामों के लिए हमें यह मंद या मध्यम गति से ही करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम में हम जितना गहरा सांस लेंगे उतना अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। सांसों को लेने और छोड़ने का अनुपात सही रखने से आप इमोशनल डिस्टरबेंस और तनाव तक को भी कम कर सकते हो। वैसे तो यह प्राणायाम में क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह शास्त्रोक्त जानकारी हमने आपको दी है। फिर भी किसी को अगर कोई शारीरिक समस्या है तो वो अपने वैद्य, डॉक्टर या योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर ले। अगर आप बिगिनर्स है तो कोशिश करें कि शुरुआत में यह प्राणायाम किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही सीखें। इस प्राणायाम को करने का सही समय सुबह का है। खाली पेट या खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप यह कर सकते हैं या कोई अन्य समय पर भी कर सकते हैं। इस तरह योग्य सावधानी रखकर अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो यह आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। भस्त्रिका प्राणायाम से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे वीडियो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे हर नए उपयोगी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। योग और प्राणायाम से जुड़े कई आर्टिकल हमने हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर लिखे हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। अंत में आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही मंगल कामना करके मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।